चंचल और हसीन सोनम को रोकने टोकने वाला अब कोई भी नहीं था। पति के जाते ही वह बन सवर कर घर के बाहर ताक झाँक करने लगती। हालांकि वह दो बेटियों की मां बन चुकी थी, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। सोनम के घर कमलेश का आना जाना था। वह सोनम की फुफेरी बहन दीपिका का पति था, लेकिन कानपुर शहर में रानीगंज मोहल्ले में रहता था। वह शटरिंग का काम करता था। कमलेश और सोनम का रिश्ता जीजा साली का था। इस नाते वह सोनम से हंसी मजाक व छेड़छाड़ भी कर लेता था। सोनम उसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि वह खुद भी उससे छेड़छाड़ व मजाक किया करती थी। सोनम उसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि वह खुद भी उससे छेड़छाड़ और मजाक कर लिया करती थी। सोनम को कमलेश की लच्छेदार बातें भी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, इसीलिए वह भी उससे खूब बतियाती थी। दरअसल दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो गई थी। कमलेश जब भी उसके रूप सौंदर्य की तारीफ करता था, तो सोनम के शरीर में अलग तरह की तरंगे उठने लगती थी। दो बच्चों की मां बनने के बाद सोनम के रूप लावण्य में और भी निखार आ गया था। उसका गदराया यौवन और भी रसीला हो गया था। झील सी गहरी आंखों में मादकता झलकती थी। संतरे की फांकों जैसे अंधरों में शहद सा द्रव्य समाया हुआ था। सुराहीदार गर्दन के नीचे नुकीली शिखर किसी को भी आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। उसी की नागिन सी लहराती काली चोटी सदैव नितंबों को चूमती थी। घर आते जाते कमलेश अक्सर सोनम के रूप लावण्य की तारीफ करता था। किसी मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनना हर औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सोनम से भी रहा नहीं गया। कमलेश ने एक रोज उसके हुस्न और जिस्म की तारीफ की तो वह फूल कर गदगद हो गई। फिर वह बुझे मन से बोली, ऐसी खूबसूरती किस काम की जिसकी तरफ पति ध्यान ही न दे। कमलेश को सोनम की किसी ऐसी ही कमजोर नस की तलाश थी। जैसे ही उसने अपने पति की बेरुखी का बखान किया, कमलेश ने उसका हाथ थाम लिया। तुम चिंता क्यों करती हो? हीरे की परख जोहरी ही करता है। आज से तुम्हारे दुख मेरे हैं और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी। कमलेश की लच्छेदार बातों से सोनम का मन मोह लिया था। वह उसकी बातों और उसके व्यक्तित्व की पूरी तरह से कायल हो गई थी। अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। आखिर में मन बेकाबू होने लगा तो सोनम ने कांपते होठों से कहा, अब तुम जाओ, उसके आने का समय हो गया है। कल दोपहर में आना, मैं इंतजार करूंगी। कमलेश ने वह रात करवटें बदलते काटी। सारी रात वह सोनम के ख्यालों में डूबा रहा। सुबह वह देर से जागा। दोपहर होते होते वह सज संवर कर सोनम के घर जा पहुंचा। सोनम उसी का इंतजार कर रही थी। उसने उस दिन खुद को कुछ विशेष ढंग से सजाया संवारा था। कमलेश ने पहुंचते ही सोनम को अपनी बाहों में समेट लिया। आज तो तुम इंद्र की परी लग रही हो। जी चाहता है नजर ना हटाऊं। थोड़ा सब्र से काम लो। जीजा जी, इतनी बेसब्री ठीक नहीं होती। सोनम ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम दरवाजा भीतर से बंद कर लो, वरना किसी आने जाने वाले की नजर पड़ गई तो हंगामा बरप जाएगा। कमलेश ने फौरन घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। फिर बेकरार कमलेश ने सोनम को गोद में बिठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सोनम ने भी कसकर उसे जकड़ लिया। कमलेश की गर्म बाहों में गजब का जोश था। आनंद का मोती पाने के लिए वह सोनम के शबाब के सागर में गहरे उतरता चला गया। जीजा के जोश से सोनम निहाल हो गई। उसने भी जीजा को उत्साह बढ़ाते हुए अपना बदन उससे रगड़ना शुरू कर दिया। कमलेश का तूफान जब थमा तो सोनम के चेहरे पर असीम तृप्ति थी। सोनम ने कभी पति से ऐसी संतुष्टि नहीं पाई थी जैसी जीजा से पाई। सोनम से नशीला सुख पाकर कमलेश फूला नहीं समा रहा था। सोनम भी सेक्स का साथ पाकर खुश थी। बस उस रोज से दोनों के बीच वासना का खेल अक्सर खेला जाने लगा। अब कमलेश अक्सर सोनम से मिलन करने के लिए आने लगा। सोनम के लिए अब पति का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि सेक्स का साथी जीजा बन गया। सोनम के पति सर्वेश और कमलेश में खूब पटती थी। रविवार के दिन जब सर्वेश की दुकान बंद रहती तो कमलेश शराब की बोतल लेकर सर्वेश के घर आ जाता। फिर दोनों की महफिल खूब जमती। सोनम भी उनका साथ देती।
कमलेश सोनम से खुलकर हंसी मजाक करता। जीजा साली का रिश्ता था, अतः सर्वेश ने कभी आपत्ति नहीं की। मजाक मजाक में कमलेश रिश्ते की हद भी पार कर जाता, लेकिन सर्वेश खुलकर उसका विरोध नहीं कर सका। साड़ू के नाजुक रिश्ते की उसने हमेशा मर्यादा बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन सोनम थी कि उसे जरा भी इस बात की परवाह नहीं थी। वह खुलकर कमलेश के उल्टे सीधे मजाकों के जवाब देती और उससे घुल मिलकर तरह तरह की बातें करती। सर्वेश ने कई बार सोनम को उस तरह की हरकतों के लिए आगाह किया, लेकिन वह हर बार सर्वेश को अपनी लागी लिपटी बातों से फुसला लेती। तुम भी न जाने क्यों शक करते हो, तुमसे कह चुकी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और को देखना भी मेरे लिए अपराध है। अगर तुम्हारी बातें सच होती तो रोना काहे को था। तुम जो यह खेल खेल रही हो एक दिन खतरनाक साबित होगा। सर्वेश ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनम पर सर्वेश की इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। एक दिन सर्वेश दुकान से थका हारा घर लौटा। उसने घर के भीतर कदम रखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। भरी दोपहर में सोनम और कमलेश रंगरलियां मना रहे थे। सर्वेश के तन में आग सी लग गई। उसने उसी समय सोनम को भला बुरा कहा और कमलेश के सामने उसकी बेइज्जती की। यही दिन दिखाना बाकी था। मुझे तुमने मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा उठाया है। मुझे तरह तरह की कस्में खाती रही हो और यह अपने यार से मौज मस्ती कर रही हो, वो गुस्से में बोला। सोनम चुपचाप पति की बातें सुनती रही। सर्वेश ने कमलेश को बुरा भला कहा, भाई साहब आपने खूब रिश्तेदारी निभाई, मेरे ही घर में मेरी इज्जत पर धब्बा लगा दिया। मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल रखते। कल को तुम्हारी बेटी भी बड़ी होगी, उसके साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। सर्वेश के बातों से कमलेश के तन बन में आग लग गई। वो बुखला उठा और बुलंद आवाज में सर्वेश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को बुरा भला कहा तो ठीक नहीं होगा, क्या कर लोगे। दूसरे की औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाने से पहले अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। उस दिन कमलेश और सर्वेश में जमकर कहासुनी हुई, लेकिन न तो सर्वेश ने इस बात का जिक्र किसी से किया और न ही कमलेश ने ये बात किसी को बताई। इस घटना के बाद सर्वेश अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। जिस दिन उसे पता चलता कि कमलेश घर आया था, उस दिन वो सोनम की पिटाई करता। अब तक सोनम और कमलेश के अवैध संबंधों की जानकारी गांव के लोगों को भी हो गई थी। गांव के लोग सर्वेश को अजीब नजरों से देखने लगे और फख्तियां भी कसने लगे थे। इन तानों से सर्वेश को सिर उठाकर चलना दूभर हो गया था। उसके घर वाले भी सोनम के चरित्र पर उंगली उठाने लगे थे। सोनम मुफहत थी, इसलिए सास गुमठी और ससुर मलखे उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। सोनम क्या खाती है, क्या कहाँ जाती है, क्या पहनती है, इससे उनको कोई मतलब न था। लेकिन जब बहू को नाजायज रिश्तों को लेकर उनकी बदनामी होने लगी तो वो चिंतित हो गए। सास गुमठी ने एक रोज सोनम को समझाने का प्रयास किया तो वो फट पड़ी। सासू माँ, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपने गरेबान में झांक कर देखो। जवानी में तुमने भी घाट घाट का पानी पिया होगा। कमलेश घर आता है तो आप लोगों की छाती फटती है। वो मेरा जीजा है। जीजा साली का रिश्ता सरीला होता ही है। मैं उससे हंस बोल लेती हूँ, हंसी मजाक कर लेती हूँ, तो इसमें हर्जी क्या है। गोमती जानती है कि बहू बेलगाम है, इसलिए वो अपनी फजीहत नहीं कराना चाहती थी। सो उन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली और उनसे बातचीत करना भी बंद कर दिया। गोमती ने अब आस पड़ोस में जाना भी कम कर दिया, क्योंकि वो जहाँ भी जाती महिलाएं उनकी बहू की ही चर्चा करती और उसके बहके कदमों को रोकने की बात कहती। पति और घर वालों के विरोध के कारण सोनम सतर्क रहने लगी थी। कमलेश का भी सोनम के घर आना भी कम हो गया था। अब दोनों की बात मोबाइल फोन पर होती और जिस दिन घर सुना होता उस दिन सोनम मिलन के लिए कमलेश को बुला लेती, लेकिन सावधानी के बावजूद एक दोपहर गोमती ने बहू को रंगरलियां मनाते पकड़ लिया। उस रोज उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन पर बात कर बेटे सर्वेश को बुला लिया। सर्वेश घर आया तो कमलेश दुम दबाकर भाग गया, लेकिन सोनम कहाँ जाती। सर्वेश ने सोनम को बुरा भला कहा और उसकी जमकर पिटाई की। पत्नी सोनम बेवफाई से सर्वेश टूट चुका था। वो अपना गम मिटाने के लिए शराब के ठेके पर जाने लगा। उसे सोनम से इतनी नफरत हो गई थी कि वो उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी। वो देर रात शराब के नशे में घर आता तो कभी खाना खाकर तो कभी बिना खाए ही सो जाता। कभी कभी कमलेश को लेकर जमकर तकरार होती थी और नौबत मारपीट तक आ जाती थी। सोनम कमलेश की दीवानी थी, इसलिए उसने न तो पति की परवाह की थी और न ही घर की इज्जत की। इसी दीवानगी में एक रोज सोनम ने कमलेश से बात की और उसे घर पर बुलाया।
कुछ देर बाद कमलेश सोनम के घर आया तो वह चारपाई पे लेट बार बार करवट बदल रही थी। कमलेश उसकी बेचैनी भाप गया था। सोनम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कमलेश ने पूछा। सोनम उठकर बैठ गई। वो पल भर तक कमलेश के चेहरे पर नजर जमाए रही, फिर सपाट शब्दों में बोली, जीजा जी, तुम मुझे प्यार करते हो ना? अरे यह भी कोई पूछने की बात है? कमलेश चारपाई से उठा। तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है क्या? मेरी चाहत में कभी कोई खामी नजर आई तुम्हें? अगर उसने सोनम का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। नहीं जीजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे मारता पीटता है और तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। आखिर तुम कैसे प्रेमी हो? कुछ करते क्यों नहीं? घर का मामला है, फिर वो तुम्हारा पति है, तुम पर उसी का हक है। मैं कर ही क्या सकता हूँ? कमलेश ने मजबूरी जाहिर की। विरोध तो कर सकते हो, फिर भी न माने तो? सोनम बोली। तो क्या सोनम? कमलेश ने आश्चर्य से पूछा। उसका गला काट दो, मार डालो उसे, ताकि मैं चैन से रह सकूं। सोनम बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। कमलेश ने आश्वासन दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सोनम चैन की सांस लेते हुए बोली। सर्वेश फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। वो अक्सर रात 10 बजे के बाद ही घर आता था, लेकिन 18 फरवरी को वो शाम ढलते ही घर आ गया। उसने साफ सुथरा कपड़े पहने और सज संवर कर सोनम से बोला, मैं एक शादी में शामिल होने शहर जा रहा हूँ, सुबह ही आ पाऊंगा। पति की बात सुनकर सोनम मन ही मन खुश हुई। सर्वेश चला गया तो सोनम ने मोबाइल फोन कर कमलेश से बात की। जीजा जी, सर्वेश एक शादी में शहर गया है। आज की पूरी रात हमारी मिलन की रात है, तुम जल्दी घर आ जाओ। कहीं सर्वेश रात को घर लौट आया तो? कमलेश ने शंका जाहिर की। तुम्हारी तो कागज से भी ज्यादा कमजोर है, जो कि एकदम फट जाती है। अरे भाई, जब वो कहकर गया है कि सुबह ही आएगा, तुम निश्चिंत होकर आ जाओ। सोनम उसे विश्वास दिलाते हुए बोली। तब तो ठीक है, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, कमलेश उत्साह से बोला। रात लगभग 11 बजे कमलेश सोनम के घर आ गया। अब तक सोनम से सास ससुर, जो भूतल पे रहते थे, सो रहे थे। सोनम पहली मंजिल पर रहती थी। कमरे में पहुंचते ही कमलेश ने सोनम को बाहों में जकड़ लिया और फिर रंगरलियां मनाने के लिए बिस्तर पे पहुंच गए। इधर रात 1 बजे सर्वेश घर लौट आया। सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी सांसें ठहर गई। कमलेश और सोनम एक दूसरे में डूबे थे। यह देखकर सर्वेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात बर्दाश्त के बाहर थी। वो सोनम पर टूट पड़ा। उसने जैसे ही सोनम को मारने के लिए हाथ उठाया तो कमलेश उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए बोला, खबरदार साड़ू भाई, जो हाथ उठाया चुपचाप चले जाओ, वरना वरना क्या? कहते हुए सर्वेश ने सोनम को पकड़ लिया। यह देखकर कमलेश और सोनम सर्वेश पर टूट पड़े। उसे लात घूंसों से पीटने लगे। सर्वेश समझ गया कि उन दोनों के इरादे नेक नहीं हैं, अतः वो जान बचाकर कमरे से भागा। लेकिन कमलेश ने उसे चंद कदम की दूरी पर ही फिर से उसे दबोच लिया। उसी समय सोनम पति की छाती पर सवार हो गई और गुस्से से बोली, मार डालो इस हरामी के पिल्ले को। यह जिंदा रहेगा तो हम दोनों के बीच बाधक बनता रहेगा। यह सुनते ही कमलेश की हाथ सर्वेश के गर्दन पर पहुंच गए। इसके बाद कमलेश और सोनम ने मिलकर सर्वेश का गला घोंट दिया। सर्वेश को मौत की नींद सुलाने के बाद रात 3 बजे दोनों ने मिलकर उसके शव को अपने मकान के पीछे खंडर में फेंक दिया। फिर सुबह होने के पहले कमलेश फरार हो गया। सोनम भी कमरा दुरुस्त कर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सोनम ने पति के मोबाइल को तोड़कर खंडर के झाड़ियों में फेंक दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक घंटी के बटन को प्रेस नहीं किया तो घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।